Three objects: A solid sphere, B a thin circular disc, C a circular ring. Each have same mass, same radius. They all turn with their angular speed omega about their own symmetric axis. The amount of work done required to bring them to rest would satisfy the relation. देखो, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये डिस्क है और ये रिंग है. तीनों के मास सेम हैं, तीनों अपने सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो इनमें से हम चेक कर रहे थे. देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा है. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², और ये जो डिस्क है हमारी इसका mr²/2, और जो हमारी रिंग है इसका mr². तो सबसे ज़्यादा हो गया रिंग का. अब होगा क्या, देखो जैसे ना कोई एक बॉडी है, ये 3 अलग अलग मासेस है ना. ये 10 kg मान लेता हूँ, ये 5 kg मान लेता हूँ, ये 2 kg मान लेता हूँ. अब इस 2 kg को मूव कराता हूँ मैं F4 से, सेम F4 से 5 kg को, सेम F4 से 10 kg को. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मूव होने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कौन करेगा. 10 kg वाला सबसे ज़्यादा अपोज करेगा अपनी स्टेट को चेंज होने में, है ना. तो अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा अपोज करेगा अपनी स्टेट को अपोज करने के लिए. क्यों? क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से इसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा ऑफ कोर्स, और उतना ज़्यादा ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा अपनी स्टेट को चेंज होने में. सिमिलरली यहाँ पे मास की बात नहीं होगी रोटेशनल मोशन में. रोटेशनल मोशन में मास जो होता है वो हम बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ना, मास की जगह. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास के एनालॉगस होता है रोटेशनल मोशन में. तो जिसका जितना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी एक्सिस के अबाउट, वो उतना ही ज़्यादा अपोज करेगा अपनी स्टेट को चेंज होने में. अब ये रिंग घूम रही है ओमेगा से, ये डिस्क घूम रही है ओमेगा से, ये सॉलिड स्फीयर घूम रहे हैं ओमेगा से. तो इन तीनों को रोकने में सबसे ज़्यादा अपोज कौन करेगा, जैसे हमने अभी वहाँ देखा था लीनियर मोशन में. तो सबसे ज़्यादा अपोज वो करेगा सेम टॉर्क के लिए. इनको रोकने के लिए टॉर्क चाहिए, तो सेम टॉर्क के लिए सबसे ज़्यादा अपोज वो करेगा जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा. तो जितना ज़्यादा वो अपोज करेगा उतना ज़्यादा ही तो वर्क करना पड़ेगा मेरे को उसको रोकने के लिए, है ना. तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि रिंग का है, तो रिंग को रोकने में सबसे ज़्यादा वर्क, फिर डिस्क को रोकने में, और फिर स्फीयर को रोकने में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.